नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज अपना कक्षा 10 को लेके रहेगा और नौबत खाने में इबादत जो अपना पार्ट है उसको लेके हम बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम करवाने जा रहे हैं। तो पहला हमारा यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा कि नौबत खाने में इबादत से तात्पर्य क्या है? तो नौबत खाना प्रवेश द्वार पर जो है वो शहनाई द्वारा मंगल ध्वनि बजाए जाने वाले स्थान को जो है वो कहा जाता है। और शहनाई वादन के साथ ही ईश्वर की प्रार्थना करना जो है वो इबादत कहलाता है। तो ये याद रहेगा नौबत खाने में इबादत। दूसरा है कि डुमराव गाँव किन कारणों से इतिहास में प्रसिद्ध है? तो देखिएगा पहला तो है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो डुमराव गाँव में बिहार में हुआ था। और शहनाई में प्रयुक्त होने वाली जो रीड होती है यानी जिसको नरकट कहते हैं, एक प्रकार की घास होती है। ये सोन नदी के किनारे पर उत्पन्न होने के कारण डुमराव जो गाँव है वो प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि काशी को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो काशी को कहा जाता है आनंद कानन के नाम से, जिसका अर्थ होता है आनंद या खुशियाँ देने वाला। कानन कानन का अर्थ होता है वन, ठीक है? चलिए चौथा प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ है किसके जीवन पर आधारित है? तो यतीन्द्र मिश्र द्वारा पाठ ये जो पाठ है वो शहनाई वादक माने जाते हैं। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के एक रोचक व्यक्तित्व चरित्र पर आधारित माना जाता है। पांचवा सवाल है कि शहनाई को साहने क्यों कहते हैं? तो शहनाई को साह अर्थात सुशीर वाद्यों में यानी फूंक मारकर बजाए जाने वाले जो ये वाद्य यंत्र होते हैं उनको कहते हैं सुशीर वाद्य। तो सुशीर वाद्यों के राजा की उपाधि प्राप्त है, इसलिए शहनाई को जो है वो साहने साहे नए जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शहनाई कैसा वाद्य है तथा इसका प्रयोग कब होता है? तो शहनाई जो है वो सुशीर वाद्यों की श्रेणी में आता है। सुशीर का मतलब होता है फूंक मारकर जो बजाए जाते हैं और मंगलकारी अवसरों पर इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो देश के महान शहनाई वादक माने जाते हैं। अतः बिस्मिल्लाह को शहनाई की मंगल ध्वनि का जो है नायक भी कहा जाता है। आठवां सवाल है कि काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि काशी जो है वो भारतीय संस्कृति की संगम स्थली रही है। यहाँ रहकर संस्कृति के इतिहास और विकास का अध्ययन जो है वो किया जा सकता है, इसलिए इसको कहा गया है संस्कृति की पाठशाला। अगला है कि सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? नाम बताने हैं। तो फूंक मारकर जो बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनको सुशीर वाद्य कहते हैं, जैसे शहनाई है, नागस्वरम है, बांसुरी है, बीन है आदि। 10वां सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां की महत्वपूर्ण जिजीविषा क्या थी? तो बिस्मिल्लाह खां की महत्वपूर्ण जो जिजीविषा थी वह थी कि संगीत को संपूर्णता के साथ सीखना, सच्चे सुर की साधना उनकी महत्वपूर्ण जिजीविषाओं में से यानी एक थी, यानी जो इच्छाएं थी उनमें से एक मानी जाती है। 11वां सवाल है कि कुलसुम की देसी घी वाली दुकान में बनी कचौड़ी को बिस्मिल्लाह खां संगीतमय कचौड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवाई की जो देसी घी की जो कचौड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। स्वादिष्ट तो वे लगती ही थी, साथ ही हलवाइन द्वारा कचौड़ी घी में डालते समय जो छन्न की आवाज़ में बिस्मिल्लाह खां को जो है संगीत के आरोह और अवरोह की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत प्रेम जगाने में किसका योगदान रहा है? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो रियाज़ के लिए जब बालाजी मंदिर जाया करते थे, तो उनके मार्ग में उनको रसूलन बाई और बतुलन बाई गायिकाएँ 2 बहनें थी। आदि के ठुमरी थे, टप्पे थे, दादरा गाने की जो मधुर ध्वनि थी वो बड़ी सुना करते थे और वे उन्हें आसक्त भी करती थी, अपनी ओर आकर्षित भी करती थी। 13वां सवाल है कि भीतर की आस्था जो है वो रीढ़ के माध्यम से बजती है, आशय स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उनके मन की ये जो श्रद्धा है वो शहनाई के स्वरों के रूप में मधुर संगीत जो शहनाई की रीढ़ से निकलता था उसके प्रकट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से खुदा से क्या मांगते आ रहे हैं? तो बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से खुदा से सिर्फ सच्चा सुर प्राप्त करने का वरदान मांगते आ रहे हैं, जिसे श्रोता सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाए और सच्चे मोती जैसे आंसू सहज भाव से ही उनके आंखों से निकल पड़े। अगला सवाल है कि नागस्वरम क्या है? शहनाई और नागस्वरम में क्या समानता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो भाई। तो नागस्वरम जो है वो दक्षिण भारत का मंगल अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये भी सुशीर वाद्यों की श्रेणी में आता है और दोनों ही वाद्य जो है वो शुभ और मांगलिक उत्सवों पर प्रयुक्त होते हैं। 16वां सवाल है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या दीन है? तो मुसलमान होते हुए गंगा को मैया माना, बालाजी व विश्वनाथ के प्रति आस्था रखते हुए काशी को जन्नत जैसा पवित्र मानकर काशी को हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति उन्होंने दी है, इसलिए ये सबसे बड़ी देन उनकी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि नौबत खाना किसे कहते हैं? तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाला स्थान क्या कहलाता है? नौबत खाना कहलाता है।
18वां सवाल है कि शहनाई को क्या उपाधि दी गई? तो शहनाई को सुशील वाद्यों में साहकी, बादशाह की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत किस विधा में लिखा गया है? तो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है वो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया रेखा चित्र शैली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेखा चित्र शैली में है। अभी हम बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को लेके। पहला प्रश्न है कि शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? तो संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक मारकर बजाए जाने वाले, ये मैंने बता दिया कि वाद्य सुशील वाद्य कहलाते, और शहनाई अरब देशों की देन मानी जाती है। अरब देशों में फूंक मारकर बजाए जाने वाद्यों को, जिसमें रीड का प्रयोग होता है, नप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर ध्वनि होने के कारण उसे सुशील वाद्यों में शाह कहा गया। इसी प्रकार शाह ने ही कालांतर में शहनाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में लेखक क्या संदेश देता है? तो ये पाठ अनेकता में एकता का संदेश देता है। सभी धर्मों के प्रति आस्था रखनी चाहिए, कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी सादगी और अभिमान जो है वो निराभिमान, बिना किसी अभिमान के बने रहने का संदेश यहाँ पर दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान साहब हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो भारतीय संगीत जगत को प्रतिष्ठा दिलाने में बिस्मिल्लाह खां का अपूर्व योगदान रहा है। भारत रत्न से लेकर देश के अनेक विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से उन्हें अलंकृत किया गया। संगीत नाटक अकादमी के कई पुरस्कार उनको मिले, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, और इसके अलावा संगीत यात्रा के लिए उन्हें बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा जो है वो संगीत के नायक वो बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को काशी की संस्कृति में आ रहे किन कारणों परिवर्तनों के कारण ठेस पहुंच रही थी? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है कि सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन आया है, जैसे मलाई बर्फ की जगह देसी घी के व्यंजनों का लोप हो गया, संगीतकारों के प्रति संगीतकारों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो गया, और संगीत साहित्य और साहित्य अरब की अनेक परंपराएं जो थी वो लगभग जो है वो लुप्त हो चुकी थी। इसलिए ये सुनकर बिस्मिल्लाह खां को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिस्मिल्लाह खां धार्मिक उदारता सद्भाव के प्रतीक हैं कैसे? बिस्मिल्लाह खां एक और अपने धर्म इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हैं, वहीं पांचों वक्त की नमाज जो है जो पढ़ा करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है। इनसे सिद्ध होता है कि वह धार्मिक उदारता और सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। चलिए हमारा छठा सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां के लिए सबसे बड़ी जन्नत क्या थी? तो जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने में और काशी में निवास करने में स्वर्ग जैसा सुख मिलता था, इसलिए वह शहनाई और काशी को ही अपने लिए सबसे बड़ी जन्नत वो माना करते थे। सातवां सवाल है कि शिष्या ने खान साहब को किस बात पर टोका? तो खान साहब को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त होने के बावजूद भी वह अपनी फटी तहमद धोती पहने थे। विशिष्ट लोगों से, मेहमानों से उसे उसी पुरानी फटी लुंगी में जो है वो बिना संकोच के मिलते थे। अतः शिष्या ने उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए उनसे वेशभूषा के लिए टोका था कि भाई आप ये चेंज कर लीजिएगा। इसीलिए रखा था कि ये जो सम्मान मिला है वो लुंगी पे नहीं मिला है, संगीत पे मिला है। आठवां सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां जो है आशीर्वाद शहनाई वादन में जादुई असर किसका परिणाम मानते थे? तो शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के कठिन परिश्रम और पूर्ण समर्पण का परिणाम था कि जहाँ भी खान साहब शहनाई बजाते थे तो लोग उनको और उनके संगीत को पहचान लेते थे। वह शहनाई वादन के जादुई असर का श्रेय जो है वो खुद को न देकर गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और अपने उस्ताद को देते थे। खुदा के आशीर्वाद का परिणाम वे उसे मानते थे। नौवां सवाल रहेगा कवि परिचय को लेके यतीन्द्र मिश्र का कवि परिचय देखेगा। हिंदी साहित्य, संस्कृति और कला में गहरी रुचि रखने वाले हिंदी कवि, संपादक और संगीत अध्येता यतीन्द्र मिश्र का जन्म विश्वविख्यात अयोध्या नगरी में 12 अप्रैल 1977 को हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में साहित्य में जो है वो एमए की डिग्री प्राप्त की और स्वर्ण पदक भी मिला भाई। पढ़ाई के समय से ही साहित्य और संस्कृति के प्रति आकर्षित थे। 1999 में विमला देवी फाउंडेशन नामक जो सांस्कृतिक न्यास है उसका संचालन किया। हिंदी साहित्य जगत में इनके योगदान के लिए भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, ऋतुराज सम्मान प्राप्त हुआ। प्रमुख रचनाएं देखिएगा, 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कैदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योडी पर आलाप। इसके अलावा साहित्य शास्त्रीय गायिका रही है। गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था गिरिजा। और यहाँ पर कुछ से प्रसंग व्याख्याएं दी गई हैं, इनको देख लीजिएगा आप। ये थोड़ा सा रह गया कि काशी में संगीत आयोजन विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा थी, ये देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे थोड़ा सा ये विशेष का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाषा सरल है, सहज है, बोधगम्य है, हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है, हिंदी मुस्लिम एकता को जो है वो मूल्यवान संस्कृति बताया गया है।
इसके अलावा मैं बात करूँ तो आगे देखो यहाँ पर भी दिया गया है पेज नंबर 117 से 118 पर दिया गया है कि अपने ऊहा-पोह से बचने क्यों नहीं आई, ये सप्रसंग व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों को लेके बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यही रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताएँ आपको बतानी है। तो धार्मिक सद्भाव के ओतप्रोत बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह गंगा को जो मैया कहते हैं। बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के में जो शहनाई वादन करते हैं। दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। मुस्लिम पर्वों में श्रद्धापूर्वक भाग भी लेते हैं। ये एक तो ये हो गई विशेषता। दूसरी विशेषता है कि सरल व सादगी की वो प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। भारत रत्न सहित अनेक विश्वविद्यालयों की सम्मानित उपाधियां उन्हें प्राप्त हो गई, फिर भी अभिमान नहीं किया, गर्व नहीं किया, सरल व सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। तीसरा है ईश्वर में दृढ़ आस्था, अपने जो है वो शहनाई वादन में निपुणता और प्राप्त सम्मान को खुदा को समर्पित करते थे। अल्लाह से हमेशा सच्चा सुर मांगते रहते थे। चौथा है कि रियाजी और स्वादी थे। संगीत की साधना के साथ साथ उन्हें कुलसुम हलवाई की जो देसी घी की जो कचौड़ियाँ थी, मलाई बर्फ़ के भी बड़े शौकीन थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। और है कि एक रसिक और विनोदी स्वभाव के थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्म जुनून से देखते थे। रसूलन और बतुलन बाई की गायकी के वो रसिक थे। विनोदी स्वभाव के थे, जैसे कि उन्होंने अपनी शिष्या को कहा था कि भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। मजाक करने वाले भी थे। आगे बात करें अगला प्रश्न को लेके कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर देना है। तो बिस्मिल्लाह खां संगीत कला के अनन्य उपासक माने जाते हैं। वह शहनाई बजाने की कला में बड़े पारंगत थे। वह 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाते रहे। उनका शहनाई वादन जो था वो बेजोड़ था, अनुपम था। वे अपनी कला को ईश्वर की उपासना मानते थे। एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे हमेशा झुकते थे और पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने के लिए जो खर्च कर देते थे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगिनत आंसू निकल आए। वे अपने आप पर झल्लाते थे कि सातों सुरों को सलीके से बरतने की तमीज़ और शहनाई को सही ढंग से बजाने वाले अभी तक जो है वो उसे क्यों नहीं आई है। इसलिए वो अपने आप पर गुस्सा भी होते थे। और जो है इससे स्पष्ट होता है कि वे एक सच्चे कला उपासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बड़े वाले बढ़िया तरीके से याद कर लेना। फिर मना कीजिए कि गुरुजी याद को नहीं हुआ। ठीक है, यही प्रश्न आवेगा और अंक के अलावा कोई प्रश्न को मानो बने को नहीं है। ठीक है, समझ में आएगी। फिर कोई परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए, जवाब जरूर दिया जाओगे। लगभग अपना कोर्स जो है वो पूरा हो गया है। 3-4 पार्ट और रहे हैं, वो भी करवा देंगे। व्याकरण के जो है वो यहाँ पे 2-1 और हैं, वो करवा देंगे। 5-7 वीडियो जो है वो कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।